अचानक कच्चा घर गिर जाने की वजह से उसमें दब के 2 लोगों की हुई मौत। मऊ जिले के विधानसभा घोसी के ग्राम सभा ढाका चौक में बीते दिन 21 तारीख बुधवार को कच्चा घर गिर जाने की वजह से बबलू चौहान और उनकी माता और उनका बेटा मलबे में दब जाने की वजह से मौत हो गई। इस दुखद घड़ी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत पवन चौहान अपने 100 सिपाहियों के साथ उनके घर पहुंचे और घोसी विधायक विनय राजभर जी से आग्रह कर 9,45,000 का इस दुखद घड़ी में सहयोग दिलाया और सरकार से 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग की, जिसमें उनके साथ अजय चौहान, संजय चौहान, वीरेंद्र योगी, संतराज चौहान, रवि चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ और आज हम पहुंचे हैं मऊ जिले के विधानसभा घोसी में, जहां पर कच्चे मकान गिरने की वजह से कुछ घटनाएं हो चुकी थी। इस घटना को हम पूरे आपको जायजा बताएंगे कि क्या घटनाएं हुई थी और किस वजह से कच्चा मकान गिरा था। यहाँ के जो घर परिवार के लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे। साथ में लोग आप देख रहे हैं काफ़ी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। हम चाहें कैमरामैन हमारे सभी लोग को दिखलाएं यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, आखिर क्या घटनाएं हुई थी और क्या मामला हुआ था। उनके परिवार के जनों से हम बात करवाएंगे आपको कि पूरे मामला क्या खुलासा है, क्या मामला हुआ था, कि कुछ लोग घायल हुए हैं कि क्या हुए, कुछ घटनाएं, कौन सी घटनाएं, क्या घटनाएं घटी वहाँ पर, किस दिन का मामला है। चलिए बात करवाते। भैया जी, आपका परिचय? प्रेमचंद्र जी। जो ये घटनाएं हुई थी, आपका घर ढह चुका है, किस दिन ढहा घर, किस वजह से घर गिर गया आपका? बारिश। जी, आपका परिचय? बबलू चौहान जी। ग्राम सभा कौन सा पड़ता है? ग्राम सभा ढाका चौक है जी। अभी हमने सुना कि यहाँ पर घर गिरने की वजह से काफ़ी कुछ घटनाएं हो चुकी थी, क्या इसके बारे में बताए हैं कि सभी लोग को कैसे कैसे अब घर गिरा, क्या मामलाएं थी, क्या घटनाएं हुई? नहीं, 21 तारीख को रात को 1 बजे बरसात का समय था, बारिश आई और हम लोग सोए थे सभी लोग, और मकान मतलब कुछ जर्जर थी और एकाएक घर ढहने से उसमें मेरी बच्ची और मेरी माता जी, मैं भी दबा था, मेरी बच्ची मेरी माता जी इसमें एक्सपायर हुए हैं। जी, आपको इस कब का घटनाएं है जो ऐसा हुआ मामला के साथ घटा, कब का, किस दिन का मामला है? 21 तारीख को बतला रहे हैं ना, रात को। जी। अब तक क्या आपको सरकार की वजह से कुछ मिला है? आपको कुछ भी आवाज़ है, कुछ भी जो भी मिला है, सहयोग मिला है मुझे सरकार की तरफ से। और आप क्या सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि बारिश की वजह से का? मैं सरकार से यही गुजारिश चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश चाहे भारत में ऐसे जर्जर मकान है, उसका सर्वे करा करके एक अच्छी नीति की तहत से सबको आवास मिले कि ऐसी घटना किसी के पास दोबारा न हो। जी, आपने सुना घर परिवार के दुख के बारे में सुना कि काफ़ी 2 लोग इसमें घटनाएं में एक्सपायर हो चुके हैं दबकर, और जो हमें इसके बारे में बताया वो भी दबे हुए थे। और ये उन्होंने सरकार से गुजारिश किया कि जितने भी लोग का उत्तर प्रदेश या भारत में जितने भी लोग का कच्चा मकान है, कृपया उसको सुधारने का कष्ट करें, क्योंकि ऐसी घटनाएँ अब ना हो। और साथ ही में हमारे पास जुड़े हैं कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करवाते हैं कि वो इस मामले के बारे में क्या कहते हैं, कि अपनी राय क्या रखते हैं। जी भैया, आपका परिचय? हम वार्ड नंबर 14 कोयरिया पार जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं वीरेंद्र चौहान योगी। जी, आपके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत निंदनीय घटना हुई है और हम सबसे ज़्यादा प्रधान से ज़्यादा हम अधिकारियों को गलती देना चाहता हूँ, जो कि इनकी मिली भगत के कार्य ये सब हुआ है। और मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसा निंदनीय घटना कभी हो मत। और दूसरी बात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में जांच कराकर सबको आवास दिया जाए, जो पात्र हैं उसको आवास दिया जाए। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जिसका 2 तलिया मकान उसको भी मिल रहा है, जिसका कच्चा मकान है नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। जी, आपके उस परिवार को क्या कहना चाहेंगे? इस परिवार में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, आपके क्षेत्र के परिवार है, तो इस परिवार को क्या कहना चाहेंगे इस दुखद घड़ी में? जी, हम यही कहना चाहते, जो हम लोग के सहयोग से मिलेगा वो हम लोग देंगे। और सरकार खुद कल सरकार की तरफ से जो इनको मिला है धन और
विधायक जी, माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र घोसी विधानसभा के आए थे, इनको सहयोग कम से कम 9 लाख रुपया का दिया गया। जी, आपने देखा साथ ही में जुड़े हैं हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, संसदीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पवन चौहान जी, जो अपने समाज के लिए काफ़ी चलते हैं। आपने देखा ही होगा, काफ़ी उनसे जुड़े हुए देखा होगा कि वो अपने क्यों समाज को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ बलिया बनारस कहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, केवल समाज की बात सुनते हैं। तो साथ ही में वो भी गाजीपुर से चल के यहाँ पर आए हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं, यहाँ कब यहाँ पहुँचे, यहाँ पर आखिर पूरे मामला जो भी था इस मामले पर अपनी राय क्या रखते हैं। जी पवन जी, आप बताएं, आपके समाज में से घटनाएं घट गई, किसी का घर गिर गया, 2 लोग इसमें दब गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो इस परिवार की जो दीवार गिरने से माँ मर गई है और एक नन्हाल जो बच्चा था वो भी छोड़कर चला गया साथ में दादी के साथ। सर्वप्रथम अपने टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पीड़ित परिवार को अपने टीम के माध्यम से ऊर्जावान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ऐसा किसी के घर न हो। और रही बात कि हम लोग जनपद गाजीपुर से आए हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के सैकड़ों नौजवान जब इस बात को सुने आंखें नम हो गई। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का ज़माना है, नौजवानों से प्रेरित किया गया था कि उत्तर प्रदेश तत्काल 10 लाख और परिवार को एक नौकरी और 50 लाख मुआवजे की हम लोग मांग किए थे। और आज हम ढाढा चौर ग्राम सभा में आए हैं, कोयरिया पार, और अपने संगठन के माध्यम से पीड़ित परिवार को हम अपने माध्यम से पीड़ित परिवार, हमारी देखिए टीम है, और उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी जाति धर्म को अगर कुछ भी होता है तो हम लोग 1-1 रुपया मांग कर सहयोग करते हैं। आज पीड़ित परिवार के घर आए हैं, मैं अपने टीम के माध्यम से 8,000 रुपये मदद कर रहे हैं। तो जी, आप सरकार, आपने खुद इनका वहाँ पे गाजीपुर चल के आप यहाँ आए, इनको सहयोग दे, कुछ ना कुछ सहयोग किए, इनके साथ दुख में आए, इनके साथ रहें। और आप इस सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि परिवार को क्या कुछ मिले या क्या नहीं, आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हम लोगों की मांग थी 10 लाख रुपये तुरंत तत्काल में, लेकिन 9 लाख रुपया मिला है। और माननीय विधायक जी के आदेश अनुसार बड़े भाई हमारे हैं दिनेश और वीरेंद्र और हमारे लालू मोती, सब ट्विटर के, फेसबुक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंची थी। और हम लोग अभी संतुष्ट नहीं हैं जब तक इनका घर नहीं बन जाए। और हम अपने टीम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे कभी भी और किसी भी जाति धर्म की घटना हो तो अपने नौजवान साथी से मैं चाहूँगा कि कम से कम इनके यहाँ आकर श्रमदान कर और 50 नौजवान जब ये घर बनता है तो सहयोग करने का काम करें। अगर एक ईंट हम लोग लगा देंगे तो आने वाला बबलू चौहान जो पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा हैं, कम से कम लगेगा इनको कि नई समाज के नौजवान आए और एक ईंट रखकर हमारा सहयोग करने का काम किए। चौहान है। आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश चौहान है। जी, आप इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये हमारे ढाणा चौक ग्राम सभा में ये घटना जब घटित हुई, हमें जैसे ही पता चला तत्काल हम लोग मौके पर यहाँ पर आ गए। जो भी हम लोग देखा बहुत ही निंदनीय घटना थी। हम लोग तुरंत तत्काल जो भी अधिकारी को फ़ोन करना था, मैं तत्काल डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, यहाँ के जो वीडियो हैं विकासखंड कोपागंज के, उनको मैंने तत्काल इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो भी सुविधा रहेगी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। उसके 1 या 2 दिन बाद स्वयं यहाँ पर माननीय विधायक श्री विजय राजभर जी और एसडीएम जयप्रकाश यादव यहाँ पर स्वयं पर आए और 9,45,000 के इनको सहयोग दिए हैं। बाकी हमारा जो समाज है, हम चौहान समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे समाज में कोई भी घटना होगी, हम लोग हर समाज का व्यक्ति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई पवन चौहान, वीरेंद्र भाई, हम सभी लोग मिलकर कहीं भी घटना होती है, हम लोग जितना हमारा सहयोग समर्थन रहेगा हम उनको करेंगे। और आज के बाद कोई भी चौहान का बच्चा, उसको कोई भी कष्ट होता है तो हम सभी भाई लोग मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। और यहाँ पर सभी जुटे हुए जितने भाई हैं, नौजवान भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि भाइयों,
आपके गांव में क्षेत्र में अगर ऐसा कच्चा मकान हो तो आप लोग अधिकारी को सूचित करें। अगर प्रधान गलत कार्य कर रहा है, घूस मांग रहा है, उसकी शिकायत स्वयं जाके विकास खंड पे करें, अधिकारी से करें और गरीब जो हैं उनको आवाज़ दिलाने का आप लोग कार्य करें, जिससे ये घटना बार बार ना हो। इसी बातों को मैं ध्यान में रखते हुए आगे जो सुविधा आती रहेगी, जब तक बबलू भाई का घर नहीं बन जाता है, हम लोग समय समय पे आते रहेंगे, कुछ ना कुछ सहयोग और कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार के माध्यम से दिलाते रहेंगे। हमारे बड़े भैया पवन चौहान जी जो कहे हैं 10 लाख रुपया प्लस 50 लाख का योगदान और एक सरकारी नौकरी, इसका डिमांड हम लोग जाके एक बार डीएम साहब से रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी के पास भी अपने स्वयं पैड पर लिख के मैं यहाँ पर भेजूँगा और जितना से जल्द होकर ये सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद। जी आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोतीलाल चौहान, मैं गाजीपुर ज़िले से आया हूँ। पीड़ित परिवार के प्रति यहाँ शोक संवेदना और अपने तमाम युवा साथियों के साथ इस परिवार को जो हर संभव मदद हो सके और यहाँ इस कष्ट के घड़ी में इनको हिम्मत देने हम लोग आए हैं। जी, आप इतनी बड़ी घटनाएं हो गई आपके समाज में, तो आप अपने समाज के प्रति लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कुछ जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ पे गाड़ी पर चल के आए हुए, जहाँ पे भी चल के आए हुए, और आप अपने समाज के बारे में जो घटनाएं घट गई इसके प्रति और सरकार के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? जी, घटना तो ये बहुत निंदनीय है और इसके पीछे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और यहाँ के प्रधान का जरूर अहम योगदान है। नहीं तो ऐसे किसी बेटे की मां नहीं चली जाती, ऐसे किसी बेटे का एक लड़का 6 महीने का नहीं चला जाता। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन जिम्मेवार है और इनको 10 लाख रुपए दे देने से ना इनकी मां आ सकती हैं ना इनका बेटा आ सकता है। मैं यही शासन और प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि हर गाँव में सर्वे कराए, ये नहीं वरीयता के हिसाब से लोगों को आवास मिले और किसका कच्चा मकान है उसी को आवास। ये ना कि प्रधान का वो हितैषी चाहने वाला है, उसका 2 तल्ला मकान है लेकिन प्रधान का खास है तो उसको आवास मिल रहा है, और बबलू भाई जैसे गरीब लोग को जिसके पास रहने का और सोने का ठिकाना नहीं था उसमें गुजर करते थे और कहीं ना कहीं इस घटना का शिकार हुए और इनके सर से इनकी माँ का हाथ और एक बेटे का हाथ भी छूट गया। इससे बड़ी घटना और निंदनीय घटना कुछ नहीं हो सकती है। जी, आपने देखा लोगों की राय सुना, काफी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, काफी लोगों ने राय दी है सरकार के प्रति और इस परिवार के प्रति, और साथ ही में जुड़े हैं समाज सेवी अजय चौहान जी। उनसे आज बात करते हैं कि वो इस मामले के बारे में अपने समाज में जो घटनाएं हुई इस घटना के बारे में वो क्या कहते हैं और सरकार को क्या सरकार सही है या गलत है घर गिर जाने के पीछे। इनसे बात करते हैं समाज सेवी अजय चौहान जी से। अजय चौहान जी, ऐसे आपके समाज में ऐसी घटनाएं हो गई, घर गिर गया, 2 लोग इसमें दब के एक्सपायर हो गए, इसके बारे में आप सरकार को या परिवार के किसकी गलती देना चाहेंगे? पहले बताइए हमें आप। सबसे पहले मेरे संगठन की तरफ से सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय पवन चौहान जी, पूर्व में जिला पंचायत गाजीपुर मनियारी 4 से, और अपने पूरे टीम पूरे परिवार के सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना पूरा परिवार है। यहाँ जितने लोग हैं ये सब एक परिवार की तरह हैं। इनके तरफ से मैं इस जो पूरे परिवार आज ढाडा चौर में ये जो घटना हुई है उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए अपने दिन के अनंत गहराइयों से दुख व्यतीत करते हुए पूरे टीम के तरफ से। और रही बात समाज की, तो आप लोग देख रहे हैं, लगभग हमको लग रहा है कि 1-2 साल से आप लोग देख रहे होंगे जितने नौजवान जुटे हैं। आज हम ढाडा चौर में भी आए हैं तो यहाँ के भी कुछ नौजवान देखे होंगे और देखेंगे आगे भी कि जो पवन चौहान है जो संगठन चलाते हैं, बहुत गरीब परिवार से ऐसा वो नौजवान है, और हर समय समाज में कोई घटना दुर्घटना होती है तो समाज के लिए एक कदम आगे बढ़ने का काम करते हैं। और जो आज के युग में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इससे अगर खबर मिलती है, हम लोग अगर फेसबुक पे देखते हैं तो जरूर विचार करते हैं कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये समाज में कैसे उद्धार होगा। और अभी जो बबलू चौहान के साथ घटना हुई है ये मैं बहुत दुखद घटना है, जो कि गरीब आदमी कमी कहीं ना कहीं प्रधान की रही होगी, जो कि ऐसा मिट्टी का घर है वो नहीं देख रहे हैं। कुछ पहले आप कहे हैं कि जिसके पास 2 तल्ला मकान है, 1 तल्ला है, जो भी है उसको घर मिल रहा है, लेकिन गरीब आदमी हर जगह मारा जाता है। तो मैं इस समय जो राज्य में और भारत में जो सरकार चल रही है भाजपा की, मैं उससे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि गरीबों के साथ ऐसा अन्याय न हो। आप कहीं न कहीं अपने अधिकारियों को
जो घुसखोर हैं उनको आप देख के, और अभी हमारे पीछे माताएं कुछ लोग खड़ी हैं जो कि अपनी गुहार लगा रही हैं कि हमारे पास भैया आवास नहीं है। मैं चाहूंगा योगी जी से, मोदी जी से कि ऐसे ऐसे गरीब लोग को चुन चुन के सर्वेक्षण करके उनको हर तरह से एक आवास मुहैया कराया जाए। और बहुत बहुत मैं इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आकाश जी, जो कि इंडिया और फास्ट न्यूज आप लोग कवरेज किए, इसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय पवन चौहान, आप लोग से मैं एक बार निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, जितने नौजवान हमारे यहाँ खड़े हैं जो आज यहाँ 8 या 10 हजार रुपया जो मदद किया गया बबलू भैया का, ये आप लोग के 1-1 रुपया के सहयोग से मदद किया गया। तो मैं भाई आप लोग से चाहूंगा, पवन चौहान बताएं कि कोई बड़े आदमी नहीं, लेकिन आप लोग के 1-1 रुपया से अगर 8,000 दिए तो कल हो सकता है अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम न आए, अगर और अगल बगल में ऐसी कोई घटना नहीं होती है तो 8,000 नहीं 10,000 भी दिया जाएगा। लेकिन आप लोग के सहयोग से, इसी बात के साथ आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।